मुख्यमंत्री ने बहुत सारे सवाल उठाए और उन्होंने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस का मुतालबा भी किया है। स्टेट्स को गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है, जो फाइनेंशियल एड देती है, उसके लिए देयर आर सर्टेन नॉर्म्स। गाडगिल मुखर्जी फार्मूला है जिसके मुताबिक देखा जाता है किसी स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, क्या बैकवर्डनेस है, कितनी पसमानदगी है, बैकवर्डनेस है, उसके आधार पे तय होता है। बिहार को पहले से उसी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। एनडीसी की मीटिंग हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री ने इस बात को सफाई के साथ बता दिया था और बताया था कि बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड एक अलहदा से फंड है। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड जिसके अंदर बिहार शामिल है, उड़ीसा भी शामिल है और कुछ और स्टेट्स शामिल हैं। और बिहार को अलहदा से 2004 से लेकर 2011 तक 8,400 करोड़ रुपया बैकवर्ड रीजन होने की वजह से बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड से वो पैसा अलहदा से दिया गया। 8,400 करोड़ एंड लास्ट ईयर 1,500 करोड़ इज एलोकेटेड टू बिहार। 1,500 करोड़ रुपए बिहार को दिया गया लास्ट ईयर। बिहार की ग्रोथ रेट 10.9%, बहुत सी स्टेट से ज्यादा, मोर देन गुजरात। गुजरात की ग्रोथ रेट 9.3%, 9.3% है गुजरात की, और बिहार की 10.9% है। तो अगर मैं ये कहूं कि बिहार गुजरात से आगे है ग्रोथ में, तो ये गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ एनडीए की सरकार और हमारी सरकार के अंदर नीतीश जी खुद 2003 और 2004 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मंत्री थे और 2003-2004 के अंदर 10,855 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार को दिया था। 2003-2004 जबकि नीतीश जी खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर थे और हमने 2009-2010 के अंदर उससे 3 गुने से ज्यादा 35,362 करोड़ रुपया बिहार गवर्नमेंट को दिया है। 35,362 करोड़। 99 से लेके 2004 तक, जब तक एनडीए की सरकार रही, उन्होंने 46,723 46,723 करोड़ रुपया एनडीए के जमाने में दिया गया 6 साल के अंदर। हमने 5 साल के अंदर 2004 से लेकर 2009 तक 95,837 करोड़ रुपया दिया। 1 लाख करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेटली 95,837 करोड़ ये हमने दिया है। नरेगा की स्कीम को लेकर एनडीए के जमाने में 1,877 करोड़
1000 पार्डन नहीं, नरेगा नहीं। नरेगा स्कीम के अंदर 2000 से 2007 तक, 2004 से 2007 तक, नो नो नो, आई एम सॉरी, व्हाट आई एम सेइंग, 2004 to 2007 during our time we gave 5739 crore अंडर नरेगा स्कीम, जो एनडीए के ज़माने में नहीं थी। एनडीए के ज़माने में 55 लाख बिलो पावर्टी बीपीएल फैमिलीज की सपोर्ट में फंड्स एलोकेट किए गए। हमने 55 बिलो पावर्टी लाइन फैमिलीज को बढ़ाकर 66 बीपीएल फैमिलीज को हमने सपोर्ट किया, 66 लाख। इसके साथ साथ शिक्षा अभियान, हेल्थ, नरेगा, आने वाले साल के अंदर सरकार ने इन सब का जो एलोकेशन है वो डबल किया। बिहार गवर्नमेंट इन स्कीम से बहुत फ़ायदा उठा सकती है। तो हमने, हमारी सरकार में बिहार का पूरा ख्याल रखा गया है और बहुत सारी ऐसी स्टेट जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है उससे ज़्यादा एलोकेशन हमने बिहार को दिया है। इसलिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। एनडीए की सरकार से ज़्यादा फंडिंग हमने बिहार को दी है और हमारी सरकार पूरे तौर से एलोकेशन के अंदर किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है कि किस स्टेट के अंदर किस पार्टी की सरकार है, किस पार्टी की सरकार नहीं। इसके बावजूद अगर बिहार गवर्नमेंट किसी तरीके की कोई मदद हमारी सरकार से चाहेगी, our government will sympathetically certainly consider. Sympathetically. अब आप कुछ अगर आपको पूछना जी। You know, well, the three ministers have gone to Chennai this afternoon to meet your alliance partner, leader Karunanidhi, on the Sri Lankan Tamil issue. What Congress party thinks about himself, number one? The people of Tamil Nadu elected the government in Tamil Nadu. The issue related to Tamil Nadu origin, but you people are not bothered about to have any consultation with the state government of Tamil Nadu, and you are only going to have a discussion with your alliance partner. Why it's so? Whatever decision will be taken in this regard will be taken to keep the interest of Tamil birders in mind. As far as DMK is concerned, we, as you know very well, we never talk about our relationship with our allies in public or with media. If there are any kind of difference of opinion between DMK and Congress party, we are sure, confident enough to solve this. So now the DMK has threatened to resign from the cabinet. No, again, to pacify the DMK Supreme Court, again, the delegation has gone to Chennai. again, when the budget session is on, Rajya Sabha debate is going on, the finance minister is not there. again, I will repeat it, that whatever difference of opinion is there, we will solve it. There is no problem at all. No, we are not asking about the two political party difference of opinion. We are talking about the issues which is coming on day after tomorrow at the UN Council. The DMK, of course, pertaining to the particular issue, wants some amendments to be incorporated in the resolution. Of course, whatever resolution is coming up before the United Nations in Geneva, I have already said our government will take an appropriate action to keep the interest of our Tamil birders in mind. जी, आप कुछ कह रहे हैं? बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो गुजरात से भी ज़्यादा है। जी। मतलब क्या है, इसका ये मतलब निकाला जाए कि जो डिमांड है फॉर डिक्लेयरिंग बिहार बैकवर्ड स्टेट, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। देखिए, डाटा तो यही बताता है, जो ग्रोथ रेट है वो तो यही बताता है कि जो स्टेट जिसका ग्रोथ रेट
इतना है उसे आप कैसे बैकवर्ड कहेंगे। लेकिन जो भी कुछ बिहार गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट विल कंसिडर सिंपैथेटिकली। जी, ये तमिलनाडु का इशू, ये इशू सॉवरेन मरकजी सरकार का इशू, इसमें तमिलनाडु की सरकार क्या करेगी और DMK के अपनी गवर्नमेंट के साथ क्या? नहीं, देखिए जो इशू है, जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में आ रहा है उसमें, अब मैं कहूँ आपसे, जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में आ रहा है उसमें सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज दे वांट सर्टेन अमेंडमेंट्स, और वो अमेंडमेंट इसीलिए चाहिए कि जो तमिल इंटरेस्ट है, तमिलनाडु का इंटरेस्ट है, उसको नज़र में रख के मैंने यही कहा है कि हुकूमत उस इंटरेस्ट को सामने रखकर, दिमाग में रखकर ही कोई फैसला, सही फैसला करेगी। जी, देखिए हम इस पे कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मीटिंग बुलाई थी वो भी इसीलिए बुलाई थी कि उसके अंदर कंसेंसस हो। हम चाहते हैं सारी पार्टीज का कंसेंसस हो, और जो कंसेंसस होगा उसी पे सरकार आगे बढ़ेगी। So you are supporting the age of consent for three No, years? I will not say anything in this regard. Yeah, what I am saying, if consensus age is 16, it is all right. If it becomes 18, then it is all right. We are creating to create consensus. Only after consensus, How can you be so? This is lawmaking. How can you be okay it with is that? all right. No, consensus बनाने की कोशिश करेंगे, जो consensus बनेगा उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे. So you're not committing, you're just wanting We are not making any commitment so far. बिहार को जो एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना था, उसकी रेगुलर उनकी मांग है, और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि जो शर्तें विशेष राज्य को दी जाने के लिए होती है उसकी हम समीक्षा करेंगे। लेकिन आपने अभी बयान कही कि जो ग्रोथ रेट है उसको देखते हुए नहीं लगता कि विशेष राज्य का दर्जा। मैंने कहा क्या आप मानते हैं कि सरकार के व्यू में और पार्टी के व्यू में डिफरेंस है इस इशू में? नहीं, कोई अंतर नहीं है सरकार के व्यू में और पार्टी के व्यू में। जो डाटा मैंने दिए वो डाटा अपनी जगह सही डाटा है, लेकिन साथ साथ मैंने भी वही बात कही है कि जो बात बिहार सरकार चाहेगी, जो रिक्वेस्ट करेगी, उसे सिंपैथेटिकली कंसिडर किया जाएगा। जी, मतलब आपने जो कहा है और जो आंकड़े हैं उससे भी साफ लग रहा है कि देयर इज नो स्ट्रॉन्ग केस फॉर बिहार टू डिक्लेयर बैकवर्ड। देन व्हाई डू यू थिंक नीतीश कुमार डिड अ रैली यस्टरडे इन दिल्ली? देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी हैज़ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट to address a rally, to collect the people, to demand. So he is very right within constitution, but what I want to say that this issue should not try to be politicized. इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। Sir, these demands for backwardness just born in Nitish versus Modi game within NDA. देखिए, we do not want to make any comment. If there is anything between Nitish ji and Narendra Modi ji, it is their internal matter, because Nitish ji is a part of NDA. He has not come out of NDA. So we never make any comment. It is internal matter of NDA. जी, जी, आज जो पार्लियामेंट में हुआ, बेगम साहब वर्मा ने कहा कल की उन्होंने यूपी में स्टेटमेंट दिया मुलायम सिंह यादव को लेकर के, पार्टी क्या उनसे सहमत है? देखिए इस मामले में जनार्दन द्विवेदी जी ने शायद एक बयान दिया है, और वही बयान पार्टी का बयान है कि क्या बयान दिया सर? क्या बयान है? अच्छा, कहाँ पे दिया? अच्छा आप How is हाँ, he broken the thing? He only talks about the press conference. ओके How has he ओके done that? ओके Has Congress president been informed? ओके 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 He's the general secretary. He cannot be taking. ओके ओके मैं कह ही देता हूँ ना, आप क्यों इसकी चिंता करते हैं? अगर वो बयान आप तक नहीं पहुँचा तो मैं पहुँचा ही देता हूँ, डोंट वरी एट ऑल। मुझे आई वॉज अंडर दिस वेरी इम्प्रेशन दैट ही हैज़ ऑलरेडी स्पोकन बिफोर मीडिया एंड एवरीबडी नोज व्हाट ही हैज सेड। इफ यू डोंट नो, मैं आपसे कह देता हूँ, हमारा मानना है कि हमारा मानना है समाजवादी पार्टी इज सपोर्टिंग आवर गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। बेनी प्रसाद वर्मा जी, ही इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट,
पार्टी हमेशा ये बात कहती है कि हमारे लीडर्स को संयम से काम लेना चाहिए, गंभीरता के साथ बयानात देने चाहिए। गंभीरता से दिए गए ना दिए गए बयानात पार्टी कभी सपोर्ट नहीं करती। ऑल राइट, पार्टी कोई बयान नहीं दिया गया है तो उस पर मौजूदा मंत्री को या तो खेद प्रकट करना चाहिए या माफी मांगनी चाहिए। देखिए वो हमारा अंदरूनी मामला है, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है पार्टी उससे सहमत नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं रिजाइन कर दूंगा, माफी नहीं मांगूंगा। बेनी प्रसाद जी ने बात, मैं इस बात पे देखिए देखिए फिर मैं आपसे कहूंगा जो कुछ उन्होंने कहा है पार्टी उससे सहमत नहीं। फिर बार बार आपसे कहता हूं कि हम पार्टी ये बात तमाम नेताओं से लगातार कहती रही है, संयम से काम लीजिए, गंभीरता पूर्वक बात कीजिए, और जो भी कुछ हुआ है उसे पार्टी अप्रूव नहीं करती। नहीं, मैं इससे ज्यादा इस पे और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए मैं एसपी may demand it. SP is a separate party, but I do not want to make any comment on it. No, but you're at one level, you're condemning, you're regretting on the floor of the House. Outside you're saying one more thing. And we all know about Mr. Beni Prasad Verma and Mulayam Singh. They have been locking horns. No, again, I have... And one thing your Vice President says, we should continue to fight against the Samajwadi Party government. No, that So is... what is this sudden thing? You be clear what you want to do in UP. No, I want to tell you that Is it a fact what Mr. Beni Prasad Verma said about Mulayam Singh Yadav or not? in Uttar Pradesh, election is a different thing. As far as whatever has happened in Lok Sabha, party does not approve it. It is unfortunate. All right? जी आज राज्यसभा में जो समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने सलमान खुर्शीद साहब का मसला उठाया। सलमान, आप तो राज्यसभा में हैं। नहीं, क्या है मसला बता दीजिए। मसला यह है कि उन्होंने 4% रिजर्वेशन पर कल उन्होंने लखनऊ में कहा कि हमारी पार्टी जो है, पार्टी की सरकार, जेपीटी सरकार 4% मुसलमानों को आरक्षण देने का फैसला करेगी। इस पे उन्होंने राज्यसभा में सवाल उठाया। नरेश अग्रवाल ने कहा कि ये सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला है। जब राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियां घोषित कर चुके हैं तो उन नीतियों से बाहर जाने का और संसद के सत्र के चलते कोई हक नहीं। देखिए एक बात तो मैं कहूं कि जो प्रेसिडेंट, आप कह चुके, प्रेसिडेंट्स एड्रेस के अंदर जो कुछ होता है वो कोई हद नहीं होती है कि सरकार उससे बाहर ना जा सके। अगर किसी ने ऐसा कहा है तो गलत कहा। जहां तक सवाल इस बात का है, 4.5% रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया था, वो मामला अदालत के अंदर पेंडिंग है, इसलिए उस मामले पे कोई भी बात करना ये पार्टी जरूर चाहती है। सलमान खुर्शीद साहब ने जो भी कुछ कहा होगा वो यही कहा होगा कि ये पार्टी लाइन है, अभी वो इंप्लीमेंट तो नहीं हो रहा है। जब तक मामला पेंडिंग है, जब तक इंप्लीमेंट हो भी नहीं सकता है। लेकिन पार्टी ने इस बात का अनाउंसमेंट इलेक्शन के बीच किया था, जब असेंबली का इलेक्शन था उससे पहले कहा गया था। तो इसलिए ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने कहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उस वक्त उन्होंने कहा था 4.5% तो पार्टी ने अनाउंस किया था, जिसको आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन ने उसे रोक दिया था। अब हमें बोलने देंगे आप?
इलेक्शन कमीशन ने उसे रोक दिया था। उसके बाद वो मामला कुछ लोग अदालत में ले गए थे। पार्टी उसको बढ़ाना चाहती थी, 9% नहीं चाहती थी, अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, ये उस वक्त कहा गया था। तो सलमान खुर्शीद साहब ने उसी बात को दोहराया होगा। एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने क्या कहा। जी, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर आप ये बात करें तो समझ में आती है, सलमान खुर्शीद साहब सरकार का हिस्सा होकर के बात समझ में नहीं आती। नहीं कैसे सर, कह सकते हैं पार्लियामेंट की सेशन नहीं चलते, पार्लियामेंट से बाहर कोई भी पॉलिसी मैटर को डिस्कस कैसे कर सकते, ये बताइए सरकार। अब सुनिए मेरी बात, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है इस मामले में। पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा होता है, मेरी बात आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा होता है तो कोई नई पॉलिसी अगर होती है तो वो अब आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप तो मेरे साथ, मुझे कहने दीजिए ना। नई पॉलिसी अगर कोई होती है तो वो पार्लियामेंट के फ्लोर पर ही मिनिस्टर को बतानी होती है। लेकिन जो डिसीजन पहले लिया गया हो, इफ ही इज रिपीटिंग दैट डिसीजन, तो कोई पाबंदी नहीं होती है। 4.5% रिजर्वेशन कोई नई पॉलिसी नहीं है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग यूपी इलेक्शन, एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू विल रिकॉल दैट इलेक्शन कमीशन हैज स्टॉप्ड इट। तो इसलिए कोई नई पॉलिसी नहीं है। उसके बाद हाई कोर्ट ने, हाँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए थे लोग। तो ये कोई नई पॉलिसी नहीं है। जो आप बात करते हैं वो प्रदेश के स्तर की बात है, सेंट्रल के स्तर की, मान लो प्रदेश में जिक्र कर रहे हैं ना 4.5%। आपको फिर मालूम नहीं है इसका, आपको इसको मालूम है। और कुछ Rashid sir, जी, Rashid ji, back to Sri Lankan Tamil issue. हाँ जी, Is Congress party in favor that government of India should move resolution to further strengthen and reinforce the United States sponsored resolution in United Nations Human Rights Council? देखिए, अगेन आई विल रिपीट इट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will take an appropriate action or any amendment to keep the interest of Tamils in mind. The moment government will take decision, I will let you know. No, that we know that the government is going to vote along with the United States, and that is clear. The question is, do you want to go one step further? Are you ready for an international? Please understand with what they are appropriate and all that we know. That is, you are speaking like a diplomat. The issue that we want to know is very specific. Whether you will support an international investigation into the genocide that is taking place. Because it has far-reaching ramifications for us. Tomorrow they want it in Kashmir, they will say left-wing extremism, let us do a probe. So how much is the Congress party ready? Are you ready to sacrifice your government? Because the DMK will withdraw its minister, that means there's a question mark of the government itself. That is why you have said such a high delegation. There is a threat level, that is why Mrs. Gandhi and Prime Minister have said not one but 3 ministers. So how much are you ready to concede? Is your alliance more important or India's sovereignty and India's far-reaching foreign policy higher? So supplement to this question, in Srinagar not 3 lakhs people have been killed by the operation. Only in Sri Lanka more than 3 lakh Tamils were killed by the Sri Lankan army. So the government of India keeping in mind the people, those who are died in the war. Did you? Interest of our country is the first priority of our party and our government. I want very specifically, I want to inform you. As far as this particular issue is concerned, DMK is also being consulted. And as I have said, to keep the interest of Tamils and the country in our mind, government will take an appropriate action. And the moment a decision is taken, I will let you know. Sir, day after tomorrow is the resolution. When you are going to meet us and when are you? There are 48 hours away, 48 hours away. The moment government will take decision, I will let you know. Why are you in a hurry? Today, if the DMK resigned from the cabinet,
This is your hypothetical question and it will not happen, I assure you. Pardon? Of course, government is stable and I assure all of you that government is going to complete its tenure. All right, thank you very much.